विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। आज के प्रवचन की शुभ शुरुआत हम एक सुंदर गीत से करेंगे। मैं गाऊंगा नहीं, लेकिन आपको सुनना है। भगवान ने हमें इतना सुंदर उपदेश दिया, परमात्मा का उपदेश, गुरु भगवंत का उपदेश, माँ बाप का उपदेश, हमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका उपदेश। हमने ऐसा उपदेश तो कई बार सुना, लेकिन ये कुदरत जो होती है, ये जो प्रकृति जो होती है, इसको प्रकृति माँ कहते हैं। इस कुदरत से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको सीखना भी चाहिए। कुदरत, ये प्रकृति, ये नेचर, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है और उसी का आधार लेकर अगर हमारी गुण दृष्टि है तो हमें हर जगह पर, हर चीज में से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वो बहुत सुंदर पंक्तियां जो मुझे हमेशा हार्ट टच होती है, और वही पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। फूलों से तुम हंसना सीखो, फूलों से तुम हंसना सीखो, और भंवरों से नित गाना, और वृक्षों की डाली से सीखो फल आते झुक जाना। वृक्षों की डाली से सीखो फल आते झुक जाना। कल कल करती नदी से सीखो हरियाली सर जाना, और मेहंदी के पत्तों से सीखो घिसकर रंग चढ़ाना। सूरज के किरणों से सीखो जगना और जगाना, और चंदा के किरणों से सीखो शांति सुधा बरसाना। दूध और पानी से सीखो मिलकर प्रेम बढ़ाना, और सुई और धागे से सीखो बिछुड़े भाई मिलाना। मिट्टी के दीपक से सीखो जीवन ज्योत जलाना। मिट्टी के दीपक से सीखो जीवन ज्योत जलाना, और गुरु भगवंत की वाणी से सीखो, भगवान महावीर की वाणी से सीखो जीवन शुद्ध बनाना, जीवन शुद्ध बनाना। पुण्यशाली, कैसे लगे आपको ये गीत, ये पंक्तियां जिसने भी बनाई है, कितनी सुंदर, कि चाहे वो फिर वो फूल हो, वो वृक्ष हो, वो भंवरा हो, भ्रमर हो, चाहे वो नदी हो, चाहे फिर वो मेहंदी के पत्ते हो, सूरज हो, चांद हो, तारे हो, इस दुनिया में जितने भी जो भी कुछ, गाय हो, पशु हो, पंखी हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, दूध और पानी देखो, उसके लिए भी ऐसी अच्छी पंक्तियां लिख दी। सुई और धागे के लिए भी अच्छी पंक्तियां लिख दी। दीपक के लिए भी कितना सुंदर। हर एक में से अगर हमें आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, कुछ शक्ति प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले हमारी दृष्टि को सुधार जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि गुरुदेव, ये सब बड़ी बड़ी बातें हमको समझ में नहीं आती, ये हमारे बस की बात ही नहीं है, ये हमारा काम ही नहीं है, हम ये सब नहीं कर सकते हैं। किसने कहा आप नहीं कर सकते हैं? आपके पास भी बहुत पोटेंशियल, आपके पास भगवान ने ठूस ठूस कर शक्तियां भरी हुई है, बस उसको जागृत और झंकृत करना है। ठीक है, मान लिया आप बोले कि हम इतने महान नहीं है जो हम बरेसर की सज्जाई में जो महापुरुषों महासतियों की बात करते हैं, ये सब महापुरुष थे। ये चंदन बाला, मृगावती, ये हमारे जो भी हमारे जो सतिया हो गए बराबर, सुलसा, फिर उसके बाद जैसे सुभद्रा वगैरह, बहुत सारी, ये अंजना सुंदरी, ये सभी बहुत बड़े बड़े हमारे महापुरुष और महासतिया हो गए कि हम समझो, मान लिया मेहताराज मुनि जैसे नहीं बन सकते, मुत्ता मुनि जैसे नहीं बन सकते, हम हेमचंद्राचार्य महाराज जैसे नहीं बन सकते, हम यशो विजय जी महाराज जैसे नहीं बन सकते, हम सागर जी महाराज जैसे नहीं बन सकते, हम गच्छाधिपति श्री दौलत सागर सूरी महाराज जैसे नहीं बन सकते। ये सब बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष थे। आप समझ लो, मान लेते, मैं भी मान लेता हूं कि भाई आप बोले कि सर जी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि आप बार बार जो राजा महाराजा की बात बताते, हम वस्तुपाल, तेजपाल, कुमारपाल या देदाशाह, झांझनशाह, पेतरशाह, ये जो महापुरुष है, और बाकी जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे हिंदुत्व की रक्षा के लिए जिन्होंने काम किया, ऐसे ऐसे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप जो हमारे वीर योद्धा है, ऐसे जो जो भी कुछ हो गए, आप बोलेंगे गुरुदेव हम ऐसा नहीं बन सकते, हमारे में वो ताकत ही नहीं कि हम भगत सिंह बने, हम सुभाष चंद्र बोस बने, चंद्रशेखर आजाद बने, हमारे में वो ताकत ही नहीं है। एक तो सबसे पहली बात है कि आप ये मानना छोड़ दो कि आप में ताकत नहीं है।
चलो मान भी लिया कि आप में ताकत नहीं है, तो उसमें इतना डरना क्या, रोना क्या, इसमें इतना निराश होने की जरूरत ही नहीं है। एक अंग्रेजी में बड़ी 4 और मजेदार पंक्तियां मुझे याद आ रही है। इफ यू कैनॉट बी अ सन, इफ यू कैनॉट बी अ सन, जस्ट बी अ स्टार। मान लिया कि आप सूरज नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप एक चमकते सितारे तो अवश्य बन सकते हैं। इफ यू कैनॉट बी अ सन, जस्ट बी अ स्टार, एंड इफ यू कैनॉट बी अ गार्डन, जस्ट बी अ फ्लावर। आप पूरा बगीचा नहीं बन सकते, कम से कम एक पुष्प, एक फूल तो आप अवश्य बन सकते हैं। इफ यू कैनॉट बी अ सन, जस्ट बी अ स्टार। इफ यू कैनॉट बी अ गार्डन, जस्ट बी अ फ्लावर। इफ यू कैनॉट बी अ हाईवे, जस्ट बी अ पाथ। आप पूरा हाईवे नहीं बन सकते, एक पगडंडी तो एक छोटी सी केड़ी बोलते हैं, अब वो तो बन ही सकते हैं। और फिर भी अगर आप कुछ नहीं बन सकते, इफ यू कैनॉट बी अ ग्रेट मैन, जस्ट बी अ जेंटलमैन। आप महापुरुष नहीं बन सकते हैं, आप ग्रेट मैन नहीं बन सकते, लेकिन आप जेंटलमैन अवश्य बन सकते हो, अवश्य बन सकते हो। आप सज्जन तो बन सकते हो। आपके पास जो भी कुछ, आप पूरी, आपका तन मन धन और जीवन सब कुछ आप दुनिया के लिए दांव पर नहीं लगा सकते हो, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो। आज देखो, हम परंतु का भंजक, ये जो बिरुद जिसको मिला है ना, आज भी हम उनकी संवत से चल रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान उनकी संवत मनाता है। विक्रमादित्य, वो हमारे विक्रम राजा, वो विक्रम सम्राट, कि आज भी उनकी विक्रम संवत चल रही है। आज इतने 2000 और ये 76 साल, 2076 ईयर्स हो गए महाराजा विक्रमादित्य को, लेकिन आज भी उनकी संवत, विक्रम संवत, पूरे हिंदू, जितने भी हिंदू समाज है, सभी समाज के अंदर आज विक्रम संवत चल रही है। यानी उनका जीवन कैसा होगा कि उन्होंने तो पूरी जिंदगी अपने प्रजा के लिए, इन गरीबों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सब कुछ उन्होंने पूरा अपना जीवन बलिदान कर दिया। इसीलिए आज उनकी संवत चल रही है। हम उनको बार बार उनको याद करते, उनका स्मरण करते, संस्मरण करते हैं। तो मैं कहता हूँ चलो भाई, हम इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम पूरा सब कुछ दांव पे नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 4 रोटी है, उसमें से क्या आप 1 रोटी किसी और को नहीं खिला सकते हैं? आपके पास 1 बोतल पानी है भरकर, क्या एक घूंट जिसको बोलते हैं, आप 1 घूंट पानी किसी और को नहीं पिला सकते हो? अगर आपके पास अगर 100 रुपए, आप 1 रुपए किसी और के लिए खर्चा नहीं कर सकते हो? जो आपके पास 10 जोड़ी कपड़े, तो 1 जोड़ी कपड़े आप किसी और को नहीं दे सकते हो? क्यों ऐसा करते हो? आप कर सकते हो। ये इतनी तो ताकत भगवान ने आपको दी है। और इसीलिए मैं कहता हूं, इफ यू कैनॉट बी अ ग्रेट मैन, जस्ट बी अ जेंटलमैन। आप जेंटलमैन तो बन ही सकते हो। जो है आपके पास, उसमें से जितना आप दे सकते हो, अंश भी आप दे सकते हो ना, तन मन धन जो भी आप दे सकते हो। ये हेल्पलाइन चालू करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वर्ल्ड जैन हेल्पलाइन, क्यों, किस लिए हेल्पलाइन बनाने की जरूरत है? हाँ, इसलिए कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लोगों को तकलीफ है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई इसका कोई रास्ता निकालने वाला नहीं है। कहां जाए, किसको बोले, अपने मन की पुकार, अपने मन की संवेदना किसके सामने हम खाली करें? किसको जाकर हम, किसके दरवाजे खटखटाएं? किसके सामने जाकर हम हाथ फैलाएं? लोगों को आज बहुत दिक्कत है, प्रॉब्लम है। लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, क्या करें क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा रहेगा? अगर हम उनको साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा? बताइए ना, मुझे बताइए, कौन साथ देगा? ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। आज जो हम जैन वर्ल्ड हेल्पलाइन की जो बात कर रहे हैं, कोई समझता होगा कि ये तो सिर्फ जैनों के लिए, नहीं, ये जैनों के लिए नहीं है। लेकिन सबसे फर्स्ट स्टेप में हम जैनों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि भाई घर अगर सुरक्षित है तो हम पूरी बिल्डिंग को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट हर एक हिंदुस्तानी है कि कम से कम हम उनके आंसू तो पहुंच सकते हैं ना। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है कि एक युवा घर से निकला, और वो निकला तो अचानक रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। उस भिखारी ने कहा, भैया 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 कुछ दे दो यार, मैं बहुत गरीब हूँ, आप देखो मेरी हालत क्या है ना, मैंने 3 दिन से खाया है ना, पिया है ना, कुछ नहीं, कोई मेरे सामने देखने को तैयार नहीं है। तो उसकी पुकार सुनकर उस युवा को बहुत दया आ गई मन में उसको बहुत लगा, करुणा आ गई, नहीं यार मुझे कुछ देना चाहिए इसको। तो उसने
अपने जेब में हाथ डाली, देखा तो पैकेट का है, पैकेट का है, नहीं किधर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, किधर भी नहीं, पैकेट घर पे भूल गया लगता हूं। तो उसने उस भिखारी से कहा कि अरे दोस्त मेरे भाई, कि मेरा पैकेट घर पे मैं भूल गया हूं, सॉरी यार, प्लीज मैं तुझे कुछ दे नहीं सकता हूं, एक काम कर, मैं कल आऊंगा तो मैं जरूर मैं तुझे कल कुछ दूंगा, लेकिन आज मेरे पास देने जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे उस युवा ने उस भिखारी से ये बात की, चर्चा की, वो भिखारी खड़ा हो गया। वो भिखारी खड़ा होकर और उसके पैरों में जाकर गिरा, बोला नहीं कोई बात नहीं भैया, आज अगर तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया ना, और किसी ने भी मुझे कोई भीख नहीं दी तो भी चलेगा, क्योंकि आज मुझे जो किसी ने आज तक नहीं दिया ना, वो आज मुझे मिल गया है। बोला क्या, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं आपको। अरे आपने मुझे प्यार से दोस्त कहा, आपने मुझे प्यार से मेरे भाई कहा, आपने मुझे इतना प्यार से मेरे साथ जो सलूक किया है, आपने जो मेरे सामने देखकर जो अपने प्यार जताया है, बस इससे बड़ा कुछ नहीं है। मुझे, मैं भी प्यार का भूखा हूं, खाने मिला नहीं मिला वो तो भी हमारी जिंदगी ऐसी है, लेकिन आज जो मुझे आपने जो भाई कर कर पुकारा, आपने मुझे आज मानसिक शांति दी है। भले मेरे पेट को शांति मिले या ना मिले, लेकिन मेरे मन को ठंडक मिली है। आपने जो मुझे आज प्यार दिया, मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते हैं? आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके अगर कोई समाज में, आपके बिल्डिंग में, आपकी सोसाइटी में, आपके संघ में, आपके शासन में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके देश में, अगर जितना आपसे हो सके, अगर आपके नजर के सामने कोई दुखी है, कोई दर्दी है, जरूरी नहीं है हर बार सिर्फ उनको दुख सिर्फ पैसे का ही दुख होता है। अरे किसी किसी को शरीर का भी दुख होता है, ये दुखता है, वो दुखता है, जाओ ना उनकी सेवा करो ना, उनकी मालिश करो, भाई भाइयों की सेवा करे, बहने बहने की सेवा करे। क्या आप इतना नहीं कर सकते हैं? अगर किसी को कोई अगर समझो तकलीफ है, किसी को मानसिक तकलीफ है, उसे आप शक्ति दो, उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाओ और उसे मोटिवेट करो, उसको इंस्पायर करो, उसमें जोश भरो, तो ये भी आप कर सकते हो। ये भी एक हेल्पलाइन में ये भी हमको करना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे जब फोन आ रहे हैं, अभी तो शुरू भी हो गए, जब मैंने कहा था कि 1 तारीख से फोन करना है, लेकिन लोगों ने फोन तो शुरू भी कर दिए कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम है, किसी को मेडिक्लेम का प्रॉब्लम, किसी को कैंसर का प्रॉब्लम, किसी को परिवार में किसी को तकलीफ है। जो भी तकलीफ है, तकलीफ हम बोल रहे हैं ना, आप हमें फोन कीजिए, हम खुद बोल रहे हैं। एक बार मुझे सुनना है कि क्या स्थिति है हमारे लोगों की, और हम ये सभी लोगों के फोन हमारे कार्यकर्ता, हमारी टीम अटेंड करेंगे, सुनेंगे आपको, और अगर हमसे जितना हो सके तन मन धन से, धन के लिए कैसा है कि आपको सबको पता है कि हर जगह पर प्रॉब्लम है, इसलिए धन की बात सुनेंगे जरूर, और जितना हमसे हो सके उतना हम जरूर हम आपको मंत्र जाप देंगे, हम आपको आशीर्वाद देंगे, आपको वासक्षेप भेजेंगे, आपको रक्षा पोटली भेजेंगे। आपको कहीं डर लग रहा है, आपके ऊपर कोई हावी हो रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, ऐसी कोई भी विकट स्थिति के अंदर, चाहे घर वाले घर में अगर कोई परेशानी है, अगर सासू बहू का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, देवरानी जेठानी का प्रॉब्लम चल रहा है, भाई भाई के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, अड़ोसी पड़ोसी के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, कोई विधर्मी आपको परेशान कर रहा है, कोई भी मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी संकट, आपके लिए मैं अपनी जान फना कर दूंगा। मेरा एक अंदर का भाव है आपके लिए कि मेरा कोई भी हिंदुस्तानी, इस दुनिया का कोई भी जीव दुखी नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे जो भी कर, यहां तक कि आप ऐसे चंगुल में फंसे हुए हैं, तो आपके लिए अगर वकील रखना पड़े तो वकील भी हम रखेंगे, हम आपको संपर्क कराएंगे ऐसे वकीलों से। अगर आपका कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है, ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स से हम आपका संपर्क कराएंगे। अगर आपको ऐसे कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो जो संस्था इसमें काम कर रही है, हम आपको इंटरप्रेटर रहकर आपको उसे कोऑर्डिनेट कराने का काम हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ हमने सोचा इस हेल्पलाइन के लिए, और इसके लिए मैं आज आह्वान देता हूं, सबको आह्वान देता हूं। तकलीफ वाले तो बहुत है दुनिया में, दुख ही दुख ज्यादा है जग में, और सुख के क्षण तो अल्प है, और सो आंसू पर एक हंसी यह विधना का संकल्प है। तो इस स्थिति के अंदर तो बहुत सारे दुखियारा है, मैं समझता हूं, लेकिन एक बात निश्चित है कि मैं चाहता हूं कि अगर आप किसी मंडल से बिलोंग करते हो, आपके मंडल को जगाओ। अब वो दिन आ चुके हैं कि जब हमको सिर्फ बोलना नहीं, अब काम करना है, हमको अब प्रैक्टिकल में जाना है, थियोरिकल बहुत हो गया।
100 एपिसोड पूरे होने आए मेरे प्रवचनों के अंदर। जागो जागो जागो। अब तो आप निश्चित रूप से मुझे विश्वास कर जाग चुके हैं। आप किसी भी मंडल से, ग्रुप से हो, आप कोई भी संस्था से बिलोंग करते हो ना, तो मुझे आपका फोन आना चाहिए। गुरुदेव हम आपके साथ में हैं, चाहे कुछ भी काम हो, हमारे एरिया का काम हो, हमारी सोसाइटी का काम हो, हमारे संघ का काम हो, अगर यहां से किसी भी हमारे गांव में से अगर कोई हेल्पलाइन पे फोन आता है ना, तो उसका सर्वे करना हो, वो उसकी जांच करनी हो, या उसके पास जाकर और जो भी कुछ उसके मन की बातें सुननी हो, उसे शांति देनी हो, इस सब के लिए हमारा ग्रुप तैयार है, हमारा मंडल तैयार है, हमारी संस्था तैयार है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे मुझे 100 जितनी संस्थाएं चाहिए कि जिनका नाम का लिस्ट बनेगा, वो सभी संस्थाओं का भी व्हाट्सएप सब जगह पर मीडिया के अंदर फ्लैश करेंगे। पारस चैनल के ऊपर मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे मेंटल सपोर्ट किया कि गुरुदेव हम आपके साथ में हैं। ऐसे मंडल ग्रुप 100 जितने मंडल गांव गांव से जुड़ने चाहिए, और कार्यकर्ता के रूप में पर्सनल कोई अगर मंडल जुड़े ना जुड़े, लेकिन अगर आप पर्सनली भी जुड़ना चाहते हो ना, तो 1000 स्वयं सेवक पूरे हिंदुस्तान में से मैं लेना चाहता हूं। गुरुदेव हम लोग बोरीवली में रहते हैं, बोरीवली का कोई भी काम हो तो मुझे बोलना। गुरुदेव हम अहमदाबाद रहते हैं, अहमदाबाद का कोई भी काम हो ना तो मुझे बोलना। आप हमारे मंडल को बोलना, हमारा मंडल दौड़ने को तैयार है। आप अगर बैंगलोर रहते हो तो बैंगलोर से आप, गुरुदेव कुछ भी बैंगलोर का काम हो तो मुझे बोलना। आप पूना में रहते हो, बॉम्बे में रहते हो, जहां पर भी आप रहते हो ना, छोटे छोटे गांवों में भी अगर रहते हो ना, तो गुरुदेव आप हमें याद कीजिएगा। अगर हमारे गांव का कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना, तो अगर हेल्पलाइन के ऊपर फोन आया, आप आज्ञा कीजिए क्या करना है, हम करेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ। अगर इस तरह से पूरा नेटवर्क अगर हम बनाएंगे ना, सच कहता हूं कि हेल्पलाइन के ऊपर वो दिन मुझे अब देखना है कि एक फोन ना आए। और ये जो भी केसेस मेरे पास आएंगे, वो कंफर्म करने के बाद, सर्वे करने के बाद मैं आपके सामने रखूंगा। मैं चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप तक पहुंचूंगा कि भाई ये इस बंदे को ये तकलीफ है। भले वो नाम मैं लू ना लू, वो जैसे सामने वाले बोलेंगे। कुछ ऐसे भी केस है जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूं, कुछ केस ऐसे भी हो गए कि जिनके नाम से मैं बोलूंगा आपको कि इनको ये प्रॉब्लम चल रही है। इन सभी के लिए ही हमारी हेल्पलाइन, बस अब तो रहे कितने दिन, ये अभी तो हमारे पास सिर्फ ये 29 तारीख आज का प्रवचन चल रहा है, कल 30 तारीख और 1 तारीख से हेल्पलाइन शुरू हो रही है। आपको बचाने का काम अब ये जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, और जितना हमसे हो सके हम आपके लिए जरूर करेंगे। इसी मंगल कामना और भावना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो मारा भाला वाला महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो मारा वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य एवं दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। शतक सिंह शतकवीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सूरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी अनुमोदनार्थ ऐतिहासिक 36 महाअनुष्ठान महोत्सव समिति पुणे। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।